इसमें से ये जो दिख रही है इस ग्रीन कलर की रेड वायर, काली ग्रीन, तो ये हमारी कहलाती है रेजिस्टेंस। इस टाइप की हमारी रेजिस्टेंस होती है। ये जो दिख रही है ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये तो इसमें जो इस मोबाइल की पीसीबी में जो रेजिस्टेंस होगी वो काले कलर की होंगी, ये छोटी वाली। अगर ये 100 ओम से कम है, 100 ओम से कम है तो आपस में ये बीप करेंगी, कॉइल की तरह बताएंगे टेस्टिंग करने पर। अगर हम मल्टीमीटर को अगर हम बजर रेंज पे सेट करें तो ये बजर रेंज है, बजर रेंज पे अगर हमने सेट किया है इसको तो ये आपस में बीप करेंगे 100 ओम से कम की, नहीं तो वैल्यू बताएंगे। तो जितनी छोटी काले कलर की लगी हैं ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें कॉइल, इस पीसीबी में ये बड़ी बड़ी कॉइलें ले लगी हैं, ये कॉइलें हैं, और इसमें से ये काली वाली कॉइलें लगी हैं। कॉइलों का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और ये आपस में बीप भी करती हैं। तो इसकी टेस्टिंग और इसकी टेस्टिंग सेम है, बस कंपोनेंटों की फ़र्क अलग है। एक ये बड़ा है और ये इसमें छोटा है, क्योंकि ये पीसीबी छोटी है, जो पीसीबी इसकी है, और ये पीसीबी बड़ी है। ये एसी से चलती है, डीसी से चलती है, लेकिन कंपोनेंटों की टेस्टिंग वही है, सेम। अगर हम कॉइल चेक करेंगे आपस में तो ये बीप बताएगी, आ रही बीप। बट ये ग्राउंड से बीप नहीं करेगी, ये माइनस है, माइनस से अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो बीप नहीं करेगी। ओके, तो इसकी टेस्टिंग और इसकी टेस्टिंग सेम है। अब कॉइल क्या है, तो कोई रेजिस्टेंस बताई मैंने, छोटी छोटी काले कलर, लेकिन उससे ये बड़ी हैं, ये हैं काले कलर की ही, सेम वही, लेकिन उससे ये बड़ी हैं। तो ऐसे पहचान जाओगे इसको, ये कॉइल लगी हुई है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, तो देखो इसमें से कई टाइप के कैसे कैपेसिटर लगे हैं। ये कैपेसिटर, ये पेपर कैपेसिटर, ये भी पीएफ, ये सब लगे हैं कैपेसिटर, फिल्टर। तो इनमें जो ये ब्राउन कलर के थोड़े बड़े बड़े जो लगे होते हैं मोबाइल की पीसीबी में, ये कैपेसिटर कहलाते हैं। इनकी टेस्टिंग क्या होती है कि अगर एक साइड से अगर हम ग्राउंड पर रखें और एक साइड पे उसकी चेक करें तो वैल्यू आएगी, और एक साइड ग्राउंड से ये बीप करेगा। तो एक प्रॉब मैंने यहाँ पे माइनस पे लगा ली ग्राउंड पे, अब ये एक साइड से बीप करेगा, कोई भी एक बीप कर रहा है, एक साइड वैल्यू दे रहा है। अगर ये दोनों साइड अगर बीप कर रहा है तो ये खराब है। ओके, इतना आ रहा है समझ में। तो एक साइड ये बीप कर रहा है, जितने भी ब्राउन कलर के लिए लगे हैं ये कॉइल के बराबर के होते हैं, ब्राउन कलर के, जिनको पावर कैपेसिटर बोलते हैं या पावर फिल्टर भी बोलते हैं, पीएफ। तो ये कैपेसिटर इसमें इस टाइप से थे, इसमें इस टाइप से थे। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर जो है इसमें ये 3 टांग का होता है, 3 पिन का ये ट्रांजिस्टर है। और इसमें ट्रांजिस्टर कहाँ पे है, ये 3 पिन का है, तीन टांगे इसकी हैं, ये है, ये इसका ट्रांजिस्टर है। अब इसको चेक करने का तरीका एक तो ये है कि हम इसको HFE पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है NPN और PNP, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और PNP। तो HFE से जा सकते हैं, या फिर हम इसके डायोड रेंज पे ही चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 डायोडों से मिलके बना होता है। ठीक, टेस्टिंग इसकी और उसकी सेम वही है। अब ये को इसमें ब्राउन कलर के डायोड लगे हैं, तो डायोड इसमें लगे होंगे तो डायोड की भी टेस्टिंग वही सेम होगी। कंपोनेंट इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, टेस्टिंग वही है। तो अब जैसे हम कैपेसिटर फिर से चेक करते हैं, ये एक साइड क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, और एक साइड वैल्यू दे रहा है, सही है। इस पीसीबी में हम चेक करते हैं, इसमें से दोनों साइड कर रहा है, ये पीसीबी शॉर्ट है, इसमें चेक करते हैं, ये पीसीबी हमारी सही है। अब ये कंपोनेंट शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक, तो बना लो इसको। ये शॉर्ट, अब इसकी शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, ये कंपोनेंट है 1 और 2, ये शॉर्ट बता रहे हैं, इनको C से प्रदर्शित करते हैं कैपेसिटर को। अब ये शॉर्ट बता रहे हैं, बीप दे रहे हैं आपस में। तो अब करना क्या है कि एक इस पर जंपर लगाना है, यहाँ पे एक सोल्ड कर देना, एक वायर निकाल दो ये, और एक वायर इसके यहाँ से दे दो, 2 वायर हो गए। और जो डीसी सप्लाई मशीन होती है ये वाली, डीसी सप्लाई मशीन, तो इसको जब ऑन करेंगे, पावर लगाना ये आ गया।
तो इसको यहाँ पे अगर हमें 1.5 वोल्ट सेट करना है, 1.5 या 6, ये वोल्टेज सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसमें से दो प्रॉब्लम इसकी होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। ये तो एक प्रॉब कहाँ पे हमको लगानी है, इसके इस वाले वायर पे जो जंपर लगाएंगे, और एक वायर यहाँ पे लगाएंगे इस वाले पे, दोनों पे लग गए। ठीक है, तो जब अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे उसके एम्पी की करंट जो लिखा है, करंट की रीडिंग बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिक। ठीक, अब जब ऑटोमेटिक रीडिंग बढ़ने लगी तो यहाँ से हमें कंपोनेंट की टेस्टिंग तो पता चलेगी। बट इस पीसीबी में हम जब भी वायर लगा के देखेंगे फिर वो कंपोनेंट हीट करने लगेगा, हीट करने लगेगा। अगर आईसी शॉर्ट होगी तो आईसी हीट करेगी, या कंपोनेंट जो भी शॉर्ट होगा वो क्या करेगा, हीट करेगा। तो उसको आसानी से निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। आया समझ में? अगर माइनस का जंपर नहीं जोड़ना है तो आप माइनस कहीं से भी दे सकते हो। मान लीजिए पीसीबी है, माइनस कहीं से भी है तो माइनस यहाँ से दे दूँ, माइनस वाला यहाँ पे लगा दूँ। प्लस वाला है एक वायर जोड़ दूँ, अगर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हो। देखो चलने लगी रीडिंग, इसमें है हल्की शॉर्टिंग, ये चल रही है। तो ऐसे शॉर्टिंग बताएगा। अब ऐसे पकड़े अगर रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक वायर से जोड़ दूँ, वायर निकालो, उस पर ऐसी चिमटी फंसा दूँ और फिर चेक कर लूँ जो कंपोनेंट करा हूँ वो शॉर्ट करूँ। या फिर उसका एक और तरीका है, इसको निकाल के देखो, इसको निकाल दो, फिर इनके पॉइंट चेक करूँ। तो ऐसे पीसीबी में जहाँ जहाँ शॉर्टिंग होगी, जितने भी कैपेसिटर शॉर्ट बताएंगे सारे के सारे तुमको निकालने पड़ेंगे। फिर एक एक पॉइंट करके हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये बेस्ट तरीका है, डीसी से आप चेक कर सकते हो। तो अब ये पीसीबी और इन पीसीबी में समझ में आया कि कंपोनेंटों में क्या अंतर है। इसमें बड़े हैं, इसमें छोटे हैं। ठीक है, इसमें एसएमडी कंपोनेंट लगे होते हैं, इसमें बड़े कंपोनेंट। इसकी पीसीबी देखिए, इसमें भी कोई भी कंपोनेंट लगा है तो इस साइड ये सोल्ड है। बट इसकी पीसीबी में ये माउंट सरफेस पे ही सोल्ड कर दिए गए हैं, ऊपर ही सोल्ड किए गए हैं। इस साइड दिख रहा है कोई भी कनेक्टर, इसकी जो टांगे हैं इस साइड सोल्ड है। तो इस तरीके से हम मोबाइल के कंपोनेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके।